हरियाणा के सेक्रेटरी साथी सुरेंद्र मलिक, जिस पार्टी से कामरेड कौर सिंह ने प्रेरणा लेकर के मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ करके अपने जीवन संघर्ष की शुरुआत की थी, उसकी पार्टी के राज्य सेक्रेटरी कामरेड सुरेंद्र मलिक उनको श्रद्धांजलि देंगे। कामरेड सुरेंद्र। अमर रहें, अमर रहें। आदर के योग्य अध्यक्ष मंडल, उपस्थित तमाम मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सच्चाई तो ये है कि अभी सच्चाई को स्वीकार करना, कड़वी सच्चाई कि कौर सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, इसमें समय लगेगा। बहुत मुश्किल है एक ऐसे साथी का जो आप जिसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। इस पूरे इलाके में पार्टी का वो एक स्तंभ थे। परिवार के साथ साथ पार्टी का पूरे आंदोलन का, किसानों के आंदोलन को काफ़ी बड़ी क्षति कामरेड कौर सिंह के जाने से पहुंची। असल मायने में मैं ये कहूंगा कि वो एक सच्चे कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट क्या होते हैं उसका साहित्य पढ़ने के बजाय जीवन अगर पढ़ लो, कौर सिंह को जो जानते हैं, जिसमें कोई भी लेश मात्र मिलावट नहीं थी, चालबाजी नहीं थी, चालाकी नहीं थी, एक सच्चा इंसान जो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा हो, जो मजदूर का, किसान का, मेहनत का, जनता का एक अडिग प्रहरी के रूप में आप उसको पहचान सकते हैं। यही तो है कम्युनिस्टों की पहचान। वो एक क्रांतिकारी थे, सच्चे क्रांतिकारी थे। जो भगत सिंह ने कहा वही उनके आदर्श थे। भगत सिंह भी क्रांतिकारी कोई हथियारों से नहीं बनता, क्रांतिकारी विचारधारा की रसायन पे तैयार होता है, विचारधारा। और वो लगातार एक विद्यार्थी बने रहे। बेशक स्कूल नहीं गए, लेकिन हमेशा जानने की, सीखने की प्रवृत्ति जो एक क्रांतिकारी में, कम्युनिस्ट में जो होनी चाहिए, जो भगत सिंह ने कहा कि वो क्रांतिकारी हो नहीं सकता जो सवाल ना करता हो। समाज में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सिर्फ इसलिए मत मानो कि ये कभी से होता आया है, क्योंकि पुरखों ने ये बताया है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सवाल करना, क्यों, कब, कैसे। यही थी कौर सिंह की जो जिज्ञासा, जानने की, समाज को देखने की। और उसी से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया में चैन नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती जब तक इंसान का इंसान के द्वारा शोषण की व्यवस्था बनी रहेगी। यही था भगत सिंह का आदर्श भी। उन्होंने भी यही कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लॉर्ड इरविन, कोई डरबिन यहां से चला जाए, उसकी जगह कोई गोपाल दास, ठाकुर दास को बिठा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था में आदमी का आदमी के द्वारा शोषण होता है, तब तक ये नहीं बदली जाएगी, आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती। बार बार हम कहते रहे हैं भाई, राज सबका नहीं होता, राज का एक वर्गीय चरित्र होता है। जो ये कहता है कि मैं सबकी सेवा करूंगा, सबका भला करूंगा, वो झूठ बोलता है, वो मक्कारी है। शेर और बकरी को एक साथ एक घाट पर पानी पिलाने की बात करने वाले वो शेर की तरफ हैं, बकरी की तरफ नहीं हो सकते। और आज नंगे उघाड़े रूप में हमारे सामने राज किसका है, पूरे देश के सामने। आज अब कौर सिंह को जब श्रद्धांजलि देनी है तो सच्चाई ये है कि उसकी कमी को, जिस काम पर वो लगा हुआ था, उस काम को पहचाने। कौर सिंह की लड़ाई आज अपने तमाम किसान भाई बहनों के साथ मिलकर के किसके खिलाफ लड़ाई बनी है? कॉरपोरेट की सत्ता के खिलाफ लड़ाई बनी है, जो देश की पूरी खेती को, हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को अपने कब्जे में ले लेना चाहती है। और इस हवस में, हमारे संसाधनों को हड़प करने की हवस में, उन्होंने एक सांप्रदायिक घोड़ा तैयार किया है।
फूट डालने के लिए, लोगों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए। वरना भारतीय जनता पार्टी, जिसका इतिहास गवाह है, जो अंग्रेजों के साथ था आरएसएस, जिन्हें आजादी की लड़ाई में कभी कोई योगदान नहीं दिया, आज हिंदुस्तान के शासक वर्गों की वो सबसे विश्वसनीय सवारी कैसे बन गए? ये जरूरत है, लूटखोर पूंजी की जरूरत है कि फूट हो पैदा। यही अंग्रेजों का राज का सिद्धांत था, फूट डालो राज करो। आज यही सिद्धांत है। एक तरफ ये कानून ना सिर्फ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तमाम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और उसके बाद भी जो कानून बने थे, कोई 8 घंटे का टाइम होगा, कोई न्यूनतम वेतन होगा, साप्ताहिक छुट्टी होगी, त्योहारी छुट्टी होगी, कोई सामाजिक सुरक्षा होगी। आज सारे कानूनों को एक धक्के में बिल्कुल डस्टबिन के अंदर, कबाड़ खाने के अंदर फेंक करके और लेबर कोड्स तैयार कर दिए गए। देश की आत्मनिर्भरता के जो स्तंभ जो आजादी के बाद थोड़े बहुत खड़े किए गए थे, एक एक करके कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। आपकी प्राकृतिक जो कुदरत ने दिया था, खाने हैं, ऊर्जा का क्षेत्र है, रणनीतिक क्षेत्र है, ये तमाम के तमाम को आज अपने यार पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है, ये सोचने की जरूरत है। ये लड़ाई एक पहलू है, ये संघर्ष जो किसानों का है वो सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रह सकता कि कानून रद्द हो। कानून रद्द हो तो कैसे कानून बने, क्या विकल्प हो? राजनीति का जब तक कोई विकल्प नहीं बनेगा, जब तक किसान मजदूर के मेहनत का जनता के पक्ष में नीतिगत स्तर के ऊपर, सिर्फ एक सवाल नहीं है, आपकी शिक्षा को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, इस महामारी ने सबसे बड़ा सबक तो यही दिया है हमारे सामने, सारी दुनिया को सबक दिया है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो किया गया था, ये किस तरह से आदमखोर है। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, दवाई है, इलाज संभव है, लेकिन पैसा नहीं है, तो अमेरिका जैसा देश भी जो दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित है, जिसके पास सबसे बेहतर इलाज की व्यवस्था है, लेकिन सबके लिए नहीं है, पैसे वालों के लिए। पैसा है तो इलाज है। उस देश में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं अमेरिका में, क्योंकि स्वास्थ्य का ढांचा प्राइवेट है, निजी है। हमारे देश में भी आडंबर कुछ भी रचा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि यार ये देश जो दुनिया को 70% टीका जिसने बना करके दिए हैं अब तक के टीका अभियान में, सबसे सस्ती दवा पैदा करने वाला हिंदुस्तान, आज उस देश की हालत क्या बन गई कि ऑक्सीजन की कमी में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ये पहले से कोई व्यवस्था, ऑक्सीजन की कोई कमी है इस देश में? बड़े बड़े कारखाने, उद्योग हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो कहां से आ गई ऑक्सीजन? फिर यह है जो एक ऐसी निर्दयी सत्ता आज है जिसका हमारे देश की जनता से कोई सरोकार किसी तरह का नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, यह आज दर्द है, समय रहते भर जाएगा, लेकिन जो काम छोड़ के गया है कौर सिंह, उस काम की पूर्ति इस गांव से मैं तो निवेदन करता हूं। तो सही इन्होंने राय रखी है मंत्री जी ने कि वो एक लाइब्रेरी अगर गांव मिलकर के बना सके, आपसे हमारी और कौर सिंह पैदा हों और कौर सिंह बने, इस इलाके के अंदर कौर सिंह की कमी हो, यह हम सबको परिवार के साथ हमारा जो रिश्ता कौर सिंह ने जो बनाया वो रहेगा, सदा रहेगा। हम साथ रहेंगे, मिलकर के दुख को साझेदार बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरे समाज को मिलकर के इस रास्ते के ऊपर जो कौर सिंह चला था, उस रास्ते के ऊपर बढ़ने का ये शोक सभा आज की संकल्प सभा बननी चाहिए कि इस इलाके में एक कौर सिंह गया है, 100 कौर सिंह पैदा करेंगे। यह आज का संकल्प हमारा बनना चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने साथी को फिर से क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथी, कौर सिंह अमर रहें, कौर सिंह अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। अब मैं